नमस्कार जी। एक बात बताएं, हम लोग को बहुत ज्ञानी तो है नहीं, लेकिन थोड़ा और पढ़े लिखे हैं। अभी एक मामला आया है जिसमें ट्रक ऑपरेटर्स, बस वाले और शायद कार वालों को भी और बाइक वालों को भी हर हालत में एक आवाज़ उठानी पड़ेगी, बुलंद करनी पड़ेगी आवाज़ सरकार के कानून के, क्योंकि सरकार में कानून बनाने वाले अगर कानून से बनते और वहाँ पे अगर कानून के ज्ञाता होते बनाने वाले, तो बात ही कुछ और होती। जो बातें डे टू डे फेस करने वाले जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के एडवोकेट्स हैं, हाई कोर्ट्स के एडवोकेट्स हैं, सक्षम एडवोकेट, वो नहीं सरकारी वकील जो होते हैं, जो बन जाते हैं पॉलिटिकल कनेक्शन की वजह से, तो वो कुछ सही सलाह देते। अब जैसे मामला आया है, ये 10 साल की सज़ा और 7 लाख जुर्माना हिट एंड रन केस में। बिल्कुल हिट एंड रन केस में निश्चित तौर पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नंदा वाले केस में कहा था, ये बात कही थी कि दीज ऑफेंसेस आर सीरियस ऑफेंसेस। लेकिन जो कानून बनाने में थोड़ी अकल चाहिए होती है और शायद वो कम है। निश्चित तौर पे अगर दुर्घटना हो जाती है, गलती किसी की हो, हमेशा बड़ी व्हीकल वाली की गलती बन जाती है। और अगर किसी का बच्चा, बीवी, भाई, बहन, दादा, दादी, पोता, पोती, किसी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो जाती है और वहाँ पे अगर ड्राइवर रुक जाता है अपने गाड़ी के साथ, तो क्या आप सोचते हैं कि वहाँ की जनता उसे जिंदा छोड़ देगी? तो 10 साल की बात जो हिट एंड रन वाली, दे विल हैव टू रीडिफाइन हिट एंड रन केस। हिट एंड रन में हमारा जो अनुभव है, जो हो गए शायद हमें भी 48 साल, और किसी भी विरोध नेता से हम लोग शायद हर वकील, हर वकील ज़्यादा नॉलेज रखता है। अगर ये कानून ऐसा होता, हिट एंड रन को डिफाइन कीजिए, आप रीडिफाइन कीजिए उसे, आप डिफाइन कीजिए कि कोई व्यक्ति अगर एक्सीडेंट होने के बाद नियरेस्ट थाने में जाकर के अपनी गाड़ी रोकता नहीं है और पुलिस को सूचना नहीं करता, तब उसे हिट एंड रन माना जाएगा। मौके से भागने वाले को हिट एंड रन नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि उसको अपनी जान का खतरा होता है। मॉब लिंचिंग होगी, मार दिया जाएगा वहाँ पे। वहाँ इस बात को हमारे राजनीतिक नेता जो है उनको नहीं पता, क्योंकि उनके सलाहकार, फिर मैं कहूँगा लोग बुरा मानेंगे, वो जो चाहते हैं उन सीढ़ियों पे चढ़ के, जिसे राजनीति कहते हैं, स्टैंडिंग चीफ स्टैंडिंग, ये वो सब बन जाते हैं, डीजीसी, ये डी सब बन जाते हैं, उनसे सलाह ली जाती है। हिट एंड रन डिफाइन कीजिए, करना पड़ेगा आपको, कि अगर कोई व्यक्ति जिसकी गाड़ी से कोई एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है, जिसमें चोट लगे, घायल हो, मृत्यु हो, कुछ भी हो, दुखद कुछ भी हो, अगर वो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाकर के अपने आप को सूचित नहीं करता, जाकर के सूचना दे वहाँ पर जाकर के, तो उसे हिट रन केस माना जाए। मौके पर रुकना कोई देर ना हो, तो शायद सब लोग जाकर के कानून का साथ देंगे। और जो सज़ा 304A में है 2 साल की, वो काफ़ी है सर। पता नहीं चलता गलती किसकी है। कई बार गलती जो पीड़ित पक्ष होता है, जिनकी मृत्यु हो, चोट हो लग जाती, गलती उनकी भी होती है, उसे कॉन्ट्रीब्यूटिव नेग्लिजेंस कहते हैं। तो इस बात पे सरकार को विचार करना चाहिए। और पढ़े लिखे वकील होते हैं, जिन्होंने मुकदमे लड़ रखे हो, फौजदारी के, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी दे दी हो कानून को जानने में और जनवाने में, जिनसे हर न्यायालय गौरवान्वित महसूस करता है, उनसे सलाह लेता है, हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक उनसे पूछता है। और एक वकील एक ऐसा आदमी है, अगर उसके अंदर में इंटरेस्टेड पार्टी नहीं है, तो हम निश्चित तौर पर सलाह वही देंगे जो कानूनी तौर पे उचित होगी। मजबूरी हो सकती है न्यायालयों की, न्यायाधीशों की, वकीलों की कोई मजबूरी नहीं होती। और इस समाज में अगर कोई आईना है तो वो बार्स होती हैं। किसी ईमानदार हाकिम को वो बेईमान नहीं कहेंगे, और बेईमान आदमी हाकिम को ईमानदार नहीं कहेंगे। काम करा लेंगे।
काम खराब हो जाएगा, बुरा नहीं मानेंगे, कभी नहीं कहेंगे कि बेईमान आदमी ईमानदार को, और कभी भी बेईमान को ईमानदार नहीं कहेंगे। ये बात सिर्फ अधिवक्ताओं में। सोचिए, समझिए और समझाइए उन राजू कानून बनाने वालों को कि कानून ऐसे बनाए जिससे लोग को हड़ताल करने पे मजबूर ना होना पड़े। अरे बस जा रही है, मान लीजिए कोई साइकिल वाला आता है, उसे बचाने के लिए या कार आदमी से बचाने के लिए वो साइड लेता है, किसी दुर्भाग्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जो पैदल चल रहा हो, तो क्या गुनाह है उस बस वाले का। देखते हैं क्या सरकार करती है। जो कर रही है वो भी ठीक कर रही है, और जो ऑपरेटर्स कर रहे हैं, जो पब्लिक कर रही है, वो ज़्यादा ठीक कर रही है। धन्यवाद।